प्रारब्ध की कलुषता को मिटाकर आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सके। परशुराम परिषद नहीं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद, श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ पूरे भारतवर्ष में चिन्हित होता है कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि है। ये पृथ्वी का पहला कुंभ है। धर्म के आड़ में जो पाप करते हैं उसका उन्मूलन भगवान परशुराम ही कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। तो अभी मैं आ चुका हूं राष्ट्रीय परशुराम परिषद में दोस्तों, जो कि मौजूद है महाकुंभ प्रयागराज के सेक्टर 10 में। ये माधव मार्ग में स्थित है दोस्तों, जहां पे बहुत सारे जन आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं। तो अभी मैं राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शिविर के अंदर में हूं और यहाँ पे आज मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री से बात करने वाला हूं और क्या है राष्ट्रीय परशुराम परिषद, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए मंत्री जी से बात करते हैं। परशुराम परिषद नहीं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद और भगवान श्री परशुराम एक दशक से लगातार अनवरत उसके आयोजित कार्यक्रमों में भगवान श्री परशुराम जी के जीवन संस्करण को लेकर के शोध और भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण से प्रारंभ होकर के कि उनका अवतरण भूमि एक स्थान पर कौन सी है, उनके जीवन भर की तपस्या किन किन स्थानों पर है, स्थान वे कौन से हैं, भगवान श्री परशुराम जी की युद्ध भूमि कौन कौन सी है, मां रेणुका धाम कहाँ पर है, और आदि काल के अंदर जो कार्य किए गए भगवान श्री परशुराम जी पर, उन सबका एक शोध पीठ की स्थापना करके श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ, उसकी स्थापना के बाद और पूरे अपने विद्वानों के बीच में, हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वरों के बीच में, साधु संतों के बीच में, जगत गुरु शंकराचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, सबके परामर्श के उपरांत भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि घोषित होती है और वो जन्मभूमि मध्य प्रदेश इंदौर जानापाव में घोषित होती है। वहाँ उस जन्मभूमि पर देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तत्कालिक समय के श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सभी साधु संत, हमारी शोध पीठ के सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के पदाधिकारी वहाँ शामिल होते हैं और उसका एक स्थान पूरे भारतवर्ष में चिन्हित होता है कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि है। और श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के माध्यम से भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण भूमि से लेकर के फिर उनके जितने भी 56 स्थान सब वे सामने प्रकट होते हैं खोज के बाद, और उनके चित्रण को सबको एकत्रीकरण करके और उनके युद्ध भूमि के स्थानों की जानकारी प्राप्त करके किस किस राक्षस राजाओं का वध किया और जो भ्रामक प्रचार थे, 21 बार जो क्षत्रियों का विनाश करने की जो भ्रामक प्रचार चलाए गए, उनके माँ के शीश के तारने की बातें भ्रामक चलाई गई, उन सब भ्रांतियों को समाप्त करते हुए इस दिव्य कुंभ में प्रयागराज की धरती पे यहाँ श्री परशुराम अपने इस महाशिविर के अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट में उनका कथा पंडाल, भगवान श्री परशुराम जी की कथा प्रारंभ हुई है यहाँ पर। ये पृथ्वी का पहला कुंभ है जहाँ भगवान परशुराम जी की कथा का प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर यज्ञशाला एक प्रारंभ हुई है। लगातार भगवान श्री परशुराम जी का प्रातः 7:30 से यहाँ यज्ञ शुरू हो रहा है। यहाँ भगवान श्री परशुराम जी के 51 फुट की मूर्ति विराजमान हुई है। इसी परिसर में भगवान श्री परशुराम जी के जीवन संस्करण की गैलरी स्थापित हुई है। उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ भगवान श्री परशुराम जी का 28 फरवरी तक हमारे यहाँ शोध पीठ के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व में कुलपति ऐसे प्रोफेसर राजाराम यादव जी हमारे साथ में है। आचार्य हमारे जो संस्कृत के महाविद्वान के रूप में है, ऐसे हमारे श्री महेंद्र जोशी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक, हमारे दूसरे राज पुरोहित जी हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, और हमारे धर्म यानी कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के धर्म प्रकोष्ठ में काम करते हुए लगातार ऐसे हमारे सारे पदाधिकारी इस समय यहाँ पर इस शिविर में है। हमारे आज पूरा संसार आतंक से ग्रसित है और आतंक
को जड़मूल से मिटाने का कार्य कोई कर सकते हैं तो भगवान परशुराम है। इसलिए आज भगवान परशुराम की बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिकता है। माननीय मंत्री जी ने जो पिछले 10 वर्ष से और माननीय राजा राम जी यादव जो इस शोध के द्वारा कार्य कर रहे हैं, मुख्य उद्देश्य एक यह भी है कि आतंक का समूल नष्ट कैसे हो। यही कहना चाहूँगा कि धर्म और आतंक, क्योंकि अधर्म का नाम ही आतंक है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्न। धर्म के आड़ में जो पाप कर रहे हैं उसका उन्मूलन भगवान परशुराम ही कर सकते। तो अभी मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय परशुराम परिषद में दोस्तों, और अभी मैंने आप लोगों को राज्य मंत्री से बात करवाया। तो यहीं पे एक मैम है, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला हूँ। राष्ट्रीय परशुराम परिषद में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ नेशनल। और कुंभ की भूमि से सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सादर अभिवंदन वंदन। और मैम आप यहाँ के बारे में, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े लगे हुए हैं, तरह तरह के यहाँ पे बाबा आए हुए हैं, अलग अलग मतांतर वाले बाबा आए हुए हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो थीम मुझे दिख रहा है वो राष्ट्र सर्वोपरि है लिखा हुआ। तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए, और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और इनकी विचारधारा क्या है, इसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय परशुराम परिषद विगत 10 वर्षों से ये अधिक से कार्य कर रहा है। माननीय सुनील बराला जी इसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस संस्था को खड़ा किया। साथ में बहुत सारे लोग उनके साथ लग करके परशुराम जी की इस कृपा को पूरे विश्व में विस्तारित करने का प्रयास करें। आज राष्ट्रीय परशुराम परिषद का उद्देश्य यही है कि भगवान परशुराम की मूर्ति को देखिए लगाया गया है, और यहाँ कुंभ में पहली बार भगवान परशुराम की मूर्ति और ऐसा पंडाल स्थापित हुआ है। और जैसे कि भगवान परशुराम ने हमेशा से ही राष्ट्र सेवा, जन सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा की तरफ ध्यान देते हुए कितनी बार ऐसे क्षत्रिय नाश किए जो कि विध्वंसता फैला रहे थे, जो विधर्मीय थे, उनका नाश किया। तो उसी क्रम में हम लोगों ने परशुराम जी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, क्योंकि वही एक हमारे भगवान है जो सत्यता और ईमानदारी के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे हैं और तत्पर रहेंगे। और हम सबको वो खड़ा कर रहे हैं ताकि हम भी उनके पद चिन्हों पे कुछ चल करके अपने धर्म, जाति और समाज की रक्षा कर सकें। तो यहाँ पे अभी आप महाकुंभ में मौजूद हैं, तो महाकुंभ में आपको कैसा लग रहा है? अरे ये तो अद्भुत विषय है। महाकुंभ में तो इतना अद्भुत चेतना का आनंदमय स्थिति है। चेतना पूरी पूर्ण जागृत है महाकुंभ में, और हमारा पूरा मतलब तन मन धन से हम यहाँ लगे हुए हैं। आए ही इसीलिए हैं ताकि हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति है वो हो सके, राष्ट्र भक्ति के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक भक्ति और जागृत हो सके। इसलिए हम यहाँ महाकुंभ में अपने आप को समर्पित करने के लिए आए। तो महाकुंभ में अभी 2 शाही स्नान हो चुके हैं, जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है। तो अभी तक आपने कितने स्नान किए हैं महाकुंभ? मैंने दोनों स्नान किए हैं, और क्योंकि अभी मैं दोनों की प्रोटोकॉल में, मैं लोगों को, हम लोग VIPs की ड्यूटीज में लगे हुए हैं, तो सभी को स्नान कराना सलीके से हम भी उनके साथ जो है चले जाते हैं। तो मैं जो हूँ दोनों ही स्नान हम लोगों ने किया है। आगे भी 3 तारीख का स्नान है, वो भी करेंगे, और उससे पहले भी शायद एक स्नान है शायद, तो हाँ 29 का, तो मौनी अमावस्या का। तो मेरे ख्याल से हम तो सभी स्नान करेंगे यहाँ पर जितने भी होंगे। अमृत स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो कौन अमृत स्नान नहीं करेगा, ये बताइए। मतलब जितने भी अमृत स्नान है सभी आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम उन स्नान को कर अपने मन की कलुषता, अपने विचारों की कलुषता और अपने प्रारब्ध की कलुषता को मिटाकर आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर सकें। और बहुत सारे लोग महाकुंभ आएंगे, 50 करोड़ लगभग लोग यहाँ पे आएंगे। तो वो अगर आपके पास आना चाहे, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के बारे में जानना चाहे, या यहाँ की व्यवस्थाएं आके देखनी चाहे, विचारधारा को जानना चाहे, तो वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, आप बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल लोकेशन के थ्रू आ सकते हैं। सेक्टर 9 में ये लगा हुआ है, और परशुराम परिषद में कितने भी लोग आइए और यहाँ परशुराम जी की कृपा प्राप्त करिए। हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुव्यवस्थित हैं, रहने की, खाने की, पूरी टेंट की व्यवस्था, पूरी तरीके से मैनेजमेंट। रोज भागवत चल रही है सुबह शाम, पूरी तरीके से भजन कीर्तन में आनंदित होकर ये पांडाल अपनी अद्भुत जो है परशुराम की माया जो है, जो परशुराम की पूरी एक वैभव है, उसको बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। महाकुंभ के बारे में कुछ सुनाना चाहेंगे?
महाकुंभ के बारे में यही कहना चाहूंगी। महाकुंभ हमारा अद्भुत कुंभ और अद्भुत वैभवशाली है। हम सबकी जो चेतना है, जन चेतना है, उसको जागृत करने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ये महाकुंभ जो है हम सबकी जन चेतना से विश्व तक, पराशक्ति तक परशुराम की जीवंतता को फैलाए, इसी के विषय में बस मैं यही कहना चाहूंगी। महाकुंभ के बारे में तो अभी मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है क्योंकि आपने अभी मेरा सुन लिया तो आपको लगा कि, लेकिन अभी कुछ ऐसा मैंने लिखा नहीं, लिखूंगी। महाकुंभ का बहुत अच्छा और सुंदर और बहुत ही अद्भुत कि कैसे शिव शंकर के ने हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को और विश्व को अपने इस अमृत धारा से सहेज रखा है और कुंभ की इस अमृत बूंदों में नहाकर हम सब किस तरीके से सहज रूप में ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे लगता है इससे बड़ा विषय कोई नहीं हो सकता सनातन के लिए। आप सभी आए और सनातन के इस कुंभ में डुबकी जरूर लगाए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाया तो समझ लीजिए आपका जन्म सफल नहीं है। 144 वर्ष बाद कुंभ की इस स्थिति पर, इस धरती पर आप सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बावजूद भी अगर आप इससे वंचित रह जाते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी मैंने राज्य मंत्री से और एक मैम से बात करवाया राष्ट्रीय परशुराम परिषद में क्या है और किस चीज के लिए ये यहाँ पे बनाया गया है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहिए BS24 न्यूज के साथ।